4 दिन पहले उज्जैन में गीता जयंती पर राम मंदिर निधि संग्रह के लिए निकल रही राम भक्तों की एक यात्रा पर तथाकथित शांति दूतों ने हमला किया। हमला बेगम बाग में हुआ। बेगम बाग और शाहीन बाग, इन दोनों में मात्र बाग ही एक जैसे नहीं हैं, वरन ऐसा बहुत कुछ है जो बेगम बाग को उज्जैन का शाहीन बाग बनाते हैं। बेगम बाग उज्जैन का वह क्षेत्र है जहां अप्रिय घटनाओं के भय से हिंदू जाने से डरता है, दूसरा रास्ता खोजता है। और बेगम बाग विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचने वाली प्रमुख सड़कों में शामिल है, लेकिन इस पर अराजक तत्वों का कब्जा हो चुका है। अराजक तत्व प्रशासन से भी नहीं डरते, तभी तो उन्होंने पूर्व में हुई एक घटना में जिला कलेक्टर व एसपी तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी हमला कर दिया। पिछले 5 वर्षों में बेगम बाग में हुई 1 दर्जन से भी अधिक अप्रिय घटनाओं के बाद यह मार्ग उज्जैन के गले की फांस बन गया है। पिछले 5 सालों में बेगम बाग में हुई घटनाओं को ध्यान से सुनिए, जिनमें मुस्लिमों ने अकारण ही हमला किया, और अंदाजा लगाइए कि क्या बेगम बाग भारत में है या पाकिस्तान में। पहली घटना, खाती समाज के लोग प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा में उज्जैन आ रहे श्रद्धालुओं पर बेगम बाग में हमला किया गया। दूसरी घटना, साल 2015 में उज्जैन की जबरन कॉलोनी में कुछ लोगों में आपसी विवाद हुआ, जो फिर बेगम बाग तक फैल गया। बेगम बाग में पत्थरबाजी की गई। मामले को सुलझाने आए पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया। तीसरी घटना, 2017 में महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आ रहे कांवड़ यात्रियों पर बेगम बाग में हमला हुआ। इसके बाद बेगम बाग रोड से कांवड़ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। चौथी घटना, स्वर्णिम भारत मंच के द्वारा पवित्र नगरी के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही थी। इस यात्रा पर भी बेगम बाग में पत्थरबाजी हुई। पांचवी, बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को स्थायी कार्यक्रम किया जाता है। 2017 में इस पर भी हमला हुआ। कई कार्यकर्ता घायल हुए। यह हमला भी तोप खाने से बेगम बाग वाले मार्ग पर हुआ। और सबसे बड़ी घटना जो बेगम बाग को शाहीन बाग के बराबर बनाती है, वह यह है कि CAA NRC विरोधी आंदोलनों के नाम पर जिस प्रकार दिल्ली में शाहीन बाग को ब्लॉक किया गया, वैसे ही बेगम बाग में भी लगभग 81 दिनों तक इस सड़क को आंदोलन के नाम पर ब्लॉक किया गया था। इन सब घटनाओं से यह प्रश्न उठता है कि महाकाल मंदिर तक जाने वाली इस सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है या नहीं। प्रश्न उठता है कि क्या महाकाल मंदिर के आसपास इस प्रकार के अतिक्रमण से मंदिर के दर्शन अवरुद्ध नहीं हो रहे। प्रश्न उठता है कि क्या बेगम बाग में भारत का संविधान लागू नहीं होता, या फिर बेगम बाग भारत में है ही नहीं। प्रश्न उठता है, क्या धार्मिक नगरी में धार्मिक आयोजनों का आयोजन बंद कर दे, क्या महाकाल के भक्त अपने इष्ट के दर्शन ना करें। इन सब प्रश्नों के उत्तरों में कुछ उत्तर हैं। कुछ उत्तर शासन को देना है, कुछ प्रशासन को देना है, और कुछ का उत्तर देना है उज्जैन के जन सामान्य को। शासन प्रशासन ने तो आंशिक रूप से उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। उनके उत्तरों पर जन सामान्य को निर्भर नहीं रहना है। अब उज्जैन के जन सामान्य की बारी है, उसे उत्तर देना है। उत्तर शस्त्रों से नहीं, बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि का क्षेत्र अनंत है। उससे विचार कीजिए, संगठित होइए और उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। भगवान महाकाल और माता हरसिद्धि आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमले की घटना सुनियोजित थी। केवल पथराव नहीं, राम भक्तों को रोड, लठ और सरियों से मारा गया। और इस सारे विषय पर कुछ राजनीतिक दल कैसे तुष्टीकरण और हिंदू घृणा की राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे रियलिटी और मैं हूं अमन व्यास।